आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और हमारे स्टोरी टाइम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि स्टोरी टाइम में मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ और उसके साथ ही साथ उसमें मौजूद होता है बहुत ही अच्छा सा मॉरल लेसन। उस मॉरल लेसन को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बनते हैं एक बहुत अच्छे और मिसाली से बच्चे। चलते हैं, आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी कहानी। अपनी कहानी को सुनने से पहले हम तारुफ करवाते हैं आपसे अपने शो में मौजूद बच्चों से और बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बबलू। अरे क्या हो गया बबलू? अरे बाजी, चोट लग गई बहुत बुरी। अल्लाह खैर करे, कैसे चोट लग गई बबलू आपको? बाजी, बेड था ना हमारे घर का, आपने देखा हुआ है ना? अच्छा, वो जो बड़ा डबल बेड है आप लोगों का। ओह, फिर क्या हुआ उसे? वो उसको मैंने कहा हटा के साइड पे कर दूं, अच्छा, तो वो जब करने लगा तो वो चोट लग गई। आप अकेले कर रहे थे उस बेड को साइड पे? बाजी, बिल्कुल अकेला। वैसे मुझे बबलू आपसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद है। ये काम तो वैसे भी 3-4 लोगों से मिलकर हो सकता है और आप उसको अकेले कर रहे थे। हेल्प नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बबलू, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चले हम इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। पहले अपने शो में मौजूद बच्चों से तारुफ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हैं? यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब ठीक हैं। और समर वेकेशन कैसा जा रहा है आप लोगों का? बहुत अच्छा जा रहा है। सबसे पहले हम आपका तारुफ करते हैं। आप बताएं आप कौन सी क्लास में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनाहिल है, मैं 5 में हूँ। 5 में है मिनाहिल, 5 क्लास में है। मिनाहिल, आप स्टोरी टाइम देखती हैं? यस, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? हुरिया। हुरिया। हुरिया भी देखती हैं स्टोरी टाइम? हुरिया, आप बताइए कौन सी कहानी आपकी फेवरेट थी? झूठ की सजा। अच्छा, आप मुझे बताएं, छोटे से जो बॉय हैं, आप भाई हैं आपके? यस। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? क्या? मोहम्मद कियान। मोहम्मद कियान, आप मुझे ये बताएं कि आपने झूठ की सजा कहानी से क्या सबक सीखा? क्या नहीं करना? नहीं सोता? वैसे कहानी अच्छी लगी थी? अच्छा, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी फेवरेट हूँ या बबलू आपका फेवरेट है? बबलू नहीं, मैं हूँ फेवरेट। बबलू, आप अपनी खुद मुंह से तारीफ ना करें, बच्चों को करने दें। अभी इसको कौन फेवरेट है बच्चों? एलिया। एलिया बाजी फेवरेट है उनकी। बबलू आप बिल्कुल नहीं। आप बताएं आपका क्या नाम है? हिबा। हिबा। हिबा, आप मुझे बताएं कौन सी क्लास में आप? 4 क्लास में हैं। और हिबा, आपको कौन सी कहानी पसंद है और उसका मोरल लेसन कौन सा आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया? मुझे भी झूठ की सजा पसंद है और इसका मोरल लेसन ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बुरी बात और है। स्कूल भी नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई बबलू, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहिए? अगर स्कूल जाएंगे तो फिर झूठ बोलेंगे ना? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ, वो झूठ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि जो सच में ताकत है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं है बबलू। फिर सुबह स्कूल से छुट्टी करनी हो तो झूठ बोलना पड़ता है ना कि मेरे पेट में दर्द है। अरे बबलू, ऐसे बहुत बुरी बात है ये। आप इतनी अरसे से मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं सीखा। और ये बच्चे देखिए कुछ दिनों से मेरी कहानी थी सुन रहे हैं और उन्होंने सीख लिया कि झूठ बोलना बुरी बात है। और मैं शदीद डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए आपको चोट लगी है। देखा आपने बच्चों, बबलू को चोट लगी है और ये भी इनकी नाअहली की वजह से लगी है। इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की और इन्हें पता भी नहीं है कि वो इतना बड़ा बेड इन्होंने अकेले उठाने की कोशिश अरे की। बाजी, बस उठा लिया था कि वो चोट लग गई, गिर गया। तो आपको खुद सोचना चाहिए था ना। कुछ कामों के लिए हमें टीम की ज़रूरत होती है, वो कुछ काम अकेले नहीं हो सकते। और आपने इतना बड़ा बेड जो कि अकेले उठ ही नहीं सकता, आपने खुद से उठा लिया। और आप अपनी ताकत भी देखें ज़रा। अरे अपने बस, मैं ना किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता मुझे। ओहो, इतने मासूम आप और इतने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे बबलू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्चा था आप ही जैसा, अदनान, वो भी यही सोचता था। ये नान कौन है?
अरे नान नहीं, अदनान। और ये मैं आपको प्यारे बच्चों बाद में बताऊंगी। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं भी मत जाइएगा। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचे और समझाए, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक बच्चों। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं और बबलू को बताते हैं कि ये अदनान कौन है, ना कि नान मैंने कहा है। बबलू, अदनान हमारी कहानी का एक करैक्टर है। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आज बाजी ने अदनान यानी कोई पर्सन का कैसे कहानी सुनानी, क्योंकि मैं आधा नान नहीं बबलू नाम होता है अदनान। अदनान नाम होता है ना बच्चों? यस जी। तो मैं बच्चों से बात कर रही थी कि आज मैं आपको एक करैक्टर की कहानी सुनाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो आपको हमेशा एनिमल्स की कहानी सुनाती हूँ ना एनिमल्स की, लेकिन आज कुछ कहानी डिफरेंट है। आज कहानी में है बबलू, आज कहानी में है एक करैक्टर, यानी हम जैसा आप जैसा एक करैक्टर। ट्रैक्टर नहीं बबलू। बबलू आपके कानों का भी मुझे मसला लगता है। क्या कहते हैं बच्चों, बबलू को कानों का मसला लगता है ना? हर बात उल्ट सुनता है कि इसको समझ नहीं आती। अरे बाजी आपने ट्रैक्टर कह रही है। करैक्टर मतलब किरदार। किरदार पता है ना? किरदार ड्रामा में भी किरदार होते हैं, कुछ स्टोरीज में किरदार होते हैं, तो एक किरदार की बात कर रही हूँ। थैंक गॉड समझ आ गई बबलू को। तो इसी तरह मेरे और बबलू जैसा एक किरदार था उस कहानी में। प्यारे बच्चों, अदनान जो था बहुत स्पेशल बच्चा था, यानी उसके अंदर एक ख़ास क्रिएटिविटी थी। वो मुख्तलिफ जो टूटे फूटे टॉयज़ होते थे उनके जो पार्ट्स था वो इकट्ठा करके नए टॉयज़ बनाता था, गाड़ियाँ बनाता था, रोबोट्स बनाता था। अरे बाजी ये कौन सी मुश्किल बात है? अच्छा, मैं तो जहाज बना लेता हूँ जो ऐसे उड़ता है। वैसे इम्पॉसिबल बात है, लेकिन वाकई क्या बबलू ऐसा करते हैं आप? अरे बाजी अभी लाए कागज, मैं आपको जहाज उड़ा के दिखाता हूँ। अरे बबलू आप कागज़ के जहाज़ की बात कर रहे हैं, मैं प्रॉपर रोबोट्स जो कि टॉयज़ के मुख्तलिफ पार्ट्स जो थे, बैटरी वगैरह को इकट्ठा करके। वो भी तो आसान काम है, लेकिन अभी तो मेरा हाथ दर्द कर रहा है। बना दूंगा। चलें ठीक है, आप मुझे कल फिर जहाज़ बना के दिखाइएगा। बच्चों हम कहानी की तरफ मूव करते हैं। बबलू की बातें तो जारी रहेंगी, हम उसको क्या मज़ीद एक्सप्लेन करें। तो ऐसा है कि वो जो था उसके जो क्रिएटिविटी की तमाम उसके दोस्त और तमाम उसके रिश्तेदार उसके फ़ैन थे कि ये तो बहुत लाइक बच्चा है, बहुत जीनियस बच्चा है। वो जो फैन ऊपर चढ़ता है वो थे सारे। उनके दोस्त पंखे थे सारे। आप बताएं कि फ़ैन क्या होता है? इसके अलावा एक और फ़ैन होता है। फैन वो होते हैं जो लोगों को पसंद करते हैं। बबलू समझ आ गई? थैंक गॉड बबलू को समझ आ गई। तो सब उसके बहुत पसंद करते थे। पता कैसे चला? बच्चों के बच्चे गौर करते हैं, बच्चे समझते हैं। आपको भी पता था, लेकिन आप हर चीज़ को इस तरह लेते हैं कि शायद इस फ़ैन की बात हो रही है। आप गौर नहीं करते कि भाई ये कहाँ पे लग रहा है फ़ैन और किसकी बात हो रही है। वो उसके जो पंखे तो नहीं हो सकते। खैर बच्चों कहानी की तरफ बढ़ते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन इंटर स्कूल कंपटीशन में तमाम बच्चों को ये मौका दिया गया कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। तो भाई अदनान जिसके पास पहले से एक क्रिएटिविटी मौजूद थी, वो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ के रोबोट्स और गाड़ियाँ बनाता था, तो उसने इसका भरपूर फ़ायदा उठाने का सोचा। लेकिन उसके दो दोस्त भी थे, एक का नाम था अदवान और दूसरे का नाम था जॉन। तो दोनों ने सोचा क्यों ना हम जो है अपनी टीम बना ले अदनान के साथ और उसको हेल्प कर देंगे और साथ उसका भी काम हो जाएगा और हमें भी मौका मिल जाएगा इस जो है क्रिएटिविटी में या इस मौके में शामिल होने का। तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो गए अदनान के पास और अदनान से कहा भाई हम अपनी एक टीम बना लेते हैं और मिल के काम करेंगे। लेकिन अदनान ने कहा अरे नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो बिल्कुल अकेले काम करता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है किसी को अपनी टीम में शामिल करना। अच्छी बात है ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं यही सोच रही थी कि बबलू क्यों नहीं बोले। बबलू को तो ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है। जब हम खाना खाएंगे तो अकेले खाएंगे ना। अरे खाने की बात नहीं है बबलू, कुछ चीज़ें। और ये जो अदनान ने किया था ये ओवर कॉन्फिडेंट था, और ओवर कॉन्फिडेंट वैसे भी अच्छी बात नहीं होती। कुछ चीज़ों के लिए टीम की ज़रूरत होती है। जैसे बबलू आप और मैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं स्टोरी टाइम, तो हम दोनों एक टीम है, लेकिन इस बैक स्टेज बहुत सी ऐसी बगैर आप
आप जीरो है। जी बिल्कुल, मैं बबलू के बगैर जीरो हूँ, लेकिन हम मेरे और आपसे ज़्यादा एक पूरी टेक्निकल टीम है बच्चों यहाँ जो कि इस प्रोग्राम को चलाती है। अगर वो टीम नहीं होगी तो ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। ना बबलू का हो सकता कोई फिर होगा कोई किरदार, और ना मेरा किरदार होगा। तो बच्चों बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसके लिए टीम की ज़रूरत होती है, और टीम के बगैर वो काम नामुमकिन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं भी मत जाइएगा। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। वेलकम बैक बच्चों। तो हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले शो में मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि उनके पास कोई एग्जाम्पल है। बच्चों, आपको पता है टीम वर्क क्या होता है? यस, आप बताएं क्या होता है? टीम वर्क वो होता है जो दूसरों के साथ मिलके मिलजुल के काम काम करना। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कभी कोई आपने ऐसा टास्क किया हो जिसमें आपको पूरी टीम की जरूरत हो और वो काम बहुत अच्छा हो? जी, अच्छा, वेरी गुड। तो क्या किया आपको बताएं? हमने मिलके एक पोएम तैयार की। ओह वाह, बच्चों ने पोएम सुनाया इनकी। तो क्या कहते हैं बबलू, सुन ले? जी जी जी। चलो भी हमें भी सुनाए अपनी पोएम। चिड़िया बोली चू 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 चू, अल्लाहू अल्लाहू। कोयल बोली कू 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 कू। आती जाए शहद की मक्खी शहद बनाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, नाम मोहम्मद पढ़ती जाए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अच्छी पोइम बच्चों ने पढ़ी है। तो इसका मतलब बच्चों को भी बबलू ये पता है कि टीम की ज़रूरत है, और इन सब ने मिल के ये पोइम याद की है। जी, बहुत अच्छी बात है। शुक्र है आपको समझ आ गया कि ये अच्छी बात है। तो बच्चों कहानी की तरफ बढ़े, कहानी स्टार्ट करें दोबारा से। यस, तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहानी में कुछ ये होता है कि अदनान का वो दिन आ जाता है जिस दिन उसका मुकाबला होता है, और वो तन्हा अपने मुकाबले वाली जगह पे मौजूद होता है। वहाँ पे उसको करना कुछ यूँ होता है कि पहला सेगमेंट स्टार्ट होता है जिसमें उसको एक रोबोट गाड़ी तैयार करनी होती है, और गाड़ी तैयार करने के लिए उसके पास जो दिया गया वक्त है वो कम होता है, और उसको बहुत से पुर्जे मिल ही नहीं रहे होते। वो इधर भागता है उधर भागता है, कभी ये ढूंढता है कभी वो ढूंढता है, कभी टायर फिक्स नहीं हो रहा होता, कभी स्टीयरिंग फिक्स नहीं हो रहा होता। उसको बहुत जी, वो अपनी गाड़ी पे जाएगा, भाग क्यों रहा है? अरे भाई बबलू, ऐसे नहीं कहें, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये सब कुछ। छोटे छोटे पुर्जों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने उस वक्त, आपको पता है क्या सोचा? तो बच्चों आप मुझे बताएं कि जो अदनान ने उस वक्त क्या सोचा होगा कि क्या करना चाहिए? अदनान सोच रहा था कि मैं टीम बना लेता। वेरी गुड। देखिए बबलू, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने समझ लिया कि अदनान को क्या फिक्र थी, और वो यही सोच रहा था। पता चल गया। हाँ जी, और क्या फिर करना चाहिए था? अदनान को टीम बनानी चाहिए थी। जी, बनानी चाहिए थी। चलें, शुक्र है बबलू को भी ये बात समझ आ गई। तो बच्चों ऐसा ही सोचा था अदनान कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता और उनके साथ टीम बना लेता और उनको इस काम में लगा देता। वो मुझे जो है मेरे पुर्जे जो नहीं मिल रहे उस पर मदद करते, और किसी चीज़ को पकड़ना होता है क्योंकि कुछ टाइट करने के लिए कुछ पकड़ना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मेरे दोस्त मेरे साथ करवा लेते, तो उनका भी बराबर का किरदार शामिल हो जाता इसमें, और मेरी जो है हेल्प भी हो जाती। इस तरह तो मेरी क्रिएटिविटी में कोई मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि वो उसका टाइम गुजर रहा था और वो हारने वाला था। इसी कश्मकश में वो सोच रहा था कि सामने से उसको अपने दोनों दोस्त आते दिखाई दिए। तो क्या नाम था उसके दोस्तों का? अरफान और बबलू, क्या नाम था दूसरे दोस्त का? जॉन था उसका नाम। तो उसके दोस्तों को पता चल गया कि हमारे दोस्त को हमारी ज़रूरत है, और वो फ़ौरन ही उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए। जब अदनान ने उन्हें देखा तो वो बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी से अपना काम करने लगा, और उन्होंने भी उसकी पूरी मदद की। और आपको पता है बच्चों, उस कंपटीशन में कौन विनर हुआ था? अदनान। हाँ, बता दिया है मुझे। आप भी बताएं, ज़रा सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। हाँ। और अरफान और उसका दोस्त ड्रोन। अरे बबलू, क्या हो गया? ड्रोन कहाँ से आ गया? जॉन नाम था उसके दोस्त का। उसमें उसका दोस्त अदनान, अरफान और उनका दोस्त ड्रोन, ये जीते थे। अरे बबलू, ये ड्रोन कहाँ से आ गया? ड्रोन कौन था भाई? आपने कुछ सुना था कहानी में? मैंने तो कोई ड्रोन नहीं देखा। बताया तो
मुझे पता था बच्चों कि बबलू ने यकीनन कोई ना कोई काम ज़रूर डालना है। बबलू उसका दोस्त का नाम था, तीसरे दोस्त का नाम था जॉन। तो जॉन और उन्होंने उसकी मदद की और मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही थी कि बबलू ने पूरी टीम का नाम लिया, लेकिन टीम में एक इस नाम का एक मर्द भी होता है ना? नहीं, डॉन नाम का, डॉन जो है एक जॉन नाम का। जी फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून। अरे बबलू हद है भाई। जून एक महीना है जिसको मतलब नाम उसी तरह लिखा जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है जून। और जॉन जो है एक नाम है, समझ आई? जी यार। क्या नाम है दोबारा जरा बताएं। जून। चले बबलू का जून है बच्चों, लेकिन आपको समझ आ गई ना, उसके दोस्त का नाम था जॉन। तो भाई इसी तरह इस कहानी से अब हम बच्चों से पूछते हैं क्या सबक सीखा, बताएंगे आप? कहानी से हमें सबक मिला। चले पहले हम बच्चों से पूछते हैं बबलू, फिर बबलू की तरफ जाते हैं। हमें हमेशा टीम बनानी चाहिए। टीम बनानी चाहिए, हमेशा बनानी चाहिए, लेकिन ख़ास कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें टीम की ज़रूरत पड़ती है तो और काम आसान हो जाता है। उसका मकसद ये होता है कि वो आसानी से हो जाता है। सम टाइम वो काम अकेले हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। जी बबलू आप बताएं। अरे बाजी ये पता ही नहीं बच्चों को, हमें इससे ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई काम करने जाए तो खाना साथ लेके जाए। हैं? ये कौन सा मॉरल है बबलू, ये कहाँ से आगे खाना? उसके पास खाना नहीं था, उसे भूख लग रही थी, इसलिए उसका काम नहीं कर रहा था। बबलू मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मुझे पूरा पता था कि आप कभी मॉरल लेसन को समझेंगे ही नहीं। हद है वैसे बबलू। इस कहानी का मॉरल लेसन ये है कि हमें जिस वक्त ज़रूरत है टीम की तो हमें उस टीम को लेना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए कि नहीं भाई हम तो अकेले कर सकते हैं, हम तो यूं हैं, हम तो बड़े यूं हैं। बबलू और आपके पास तो आज का पूरा नतीजा निकला है, आपको तो सबक मिला है आज कि आपने बेड उठाने की कोशिश की, आपको लगा कि आप बहुत जी बहादुर हैं और आपके पास बहुत बॉडी है और बहुत ताकत है। तो इसलिए क्या था, ओवर कॉन्फिडेंट था। आपको लगा जिस बेड को उठाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है उसको आपने अकेले उठाने की कोशिश की और तो और उसका नतीजा है ये हाथ जिसमें आपको लगी हुई चोट। अरे बबलू बस कर दें आप, अगर आपने और ज़रा सी हिम्मत दिखाई होती ना तो आपका हाथ को फ्रैक्चर हुआ होता। समझ आई है? जी तो क्या करना है आइंदा से, अकेले काम मतलब जिस काम के लिए ज़्यादा की ज़रूरत है उसको टीम के साथ ही करना है, ना कि अकेले करना है। जी बाजी पता चल गया बच्चों, आपको समझ आ गई है, टीम वर्क करना है। टीम वर्क करना है बच्चों को तो पहले ही आ गई। बबलू आपको बड़ी मुश्किल से समझ आती है, आ गई ना आपको समझ? यस। तो जी बच्चों आज आपने कहानी में सीखा है कि टीम वर्क से काम करना चाहिए। टीम वर्क मतलब लाजमी नहीं कि हर काम में टीम वर्क, जैसे आपको बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है कि काम करते वक्त आपको आपके फ्रेंड्स आपके साथ शामिल हो जाते हैं तो वो चीज़ अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो बेहतर हो जाता है। जिस तरह आपकी मम्मा घर में अकेले काम कर रही होती हैं और सारे काम वो खुद अकेली करती हैं, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी अपनी हेल्प शामिल कर देंगे और अपनी एक टीम बना देंगे तो आपकी मम्मा भी ईजी हो जाएगा उनका काम और वो आसानी से तमाम काम कर लेंगे और थकेंगे भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं टीम ज़रूरी है, चाहे एक घर की टीम हो चाहे एक स्कूल की टीम हो, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और हमारे माशरे में टीम का किरदार बहुत अहमियत रखता है। वो मुख्तलिफ मिसालों से वजाहत करती चलूँ, जैसे एक प्लेइंग टीम होती है उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर वो पूरी टीम नहीं साथ चलेगी तो वो हार जाएंगे, गेम हार जाएंगे। इसी तरह जैसे कोई ड्रामा बनता है, कोई प्ले बनता है तो उसमें भी टीम चाहिए होती है, सब काम टीम से होता है। अगर एक भी इंसान अपना काम सही से नहीं करेगा तो वो ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी और इस मोरल लेसन को आपने बिल्कुल नहीं भूलना है और इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। और उसके साथ बताती चलूँ आपको, अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और मेरे और बबलू के साथ बैठ के यहाँ पे इन बच्चों की तरफ प्रोग्राम और हमारी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन के पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आप मुझे इजाज़त दीजिए, बबलू को इजाज़त दीजिए और बच्चों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।